गुजरात में टूटे सारे चुनावी रिकॉर्ड। बीजेपी और कांग्रेस का ना भूलने वाला प्रदर्शन। 16 सीटों के साथ कांग्रेस ने कैसे रचा इतिहास। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार ऐतिहासिक रहे हैं। एक तरफ जहां फिर मोदी लहर में बीजेपी ने नया कीर्तिमान स्थापित कर 156 सीटों पर जीत हासिल की है और अपनी 27 साल पुरानी सरकार को बरकरार रखा है, तो उधर दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने सिर्फ 16 सीटें हासिल कर इस चुनाव में बेइज्जती का नया रिकॉर्ड बना दिया है। जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में 5 सीटें हासिल की और वो बन गई देश की नई राष्ट्रीय पार्टी। 2022 गुजरात चुनाव में बीजेपी की सुपर जीत की चर्चा के साथ कांग्रेस की सुपर हार की भी चर्चाएं हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का हर चुनाव में प्रदर्शन गिरता जा रहा है, जिसको लेकर उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं कि ऐसा क्या करें कि जनता का विश्वास फिर से जीत सके और सत्ता पर काबिज हो सके। लेकिन उनकी हर कोशिश, उनका हर अभियान, उनकी हर यात्रा फ्लॉप साबित हो रही है। इस गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने 16 सीटें हासिल कर अपना 33 सीटों वाला रिकॉर्ड तोड़कर बेइज्जती का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। कांग्रेस का ऐसा चुनावी प्रदर्शन इस दौर में उनके लिए परेशानी की बात है, क्योंकि कांग्रेस का ही दावा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देश भर में समर्थन मिल रहा है और बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ देश की जनता में आक्रोश है और ये मोदी युग के अंत की शुरुआत है। लेकिन उनका दावा गुजरात चुनावी नतीजों से बिल्कुल विपरीत है और उनको गहरे चिंतन और मंथन की जरूरत है। 1985 के गुजरात चुनाव में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 149 सीटें जीतकर सबसे ज्यादा सीट जीतने का इतिहास रचा था और सालों पुराने इस रिकॉर्ड को तोड़ने में कोई भी पार्टी कामयाब नहीं रही थी। लेकिन मोदी फैक्टर और भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में बीजेपी ने कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ा और 182 सीटों में 156 सीटें हासिल कर इतिहास रचा और शायद न टूटने वाला रिकॉर्ड भी बनाया। 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो पिछले चुनाव में 99 सीटें जीतकर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को मजबूती के साथ टक्कर दी थी और 77 सीटों पर जीत हासिल की थी और उम्मीद यही कर रही थी कि 2022 में फिर मजबूती के साथ लड़ेंगे और गुजरात की सत्ता पर काबिज होकर बीजेपी को हटाएंगे। लेकिन इस चुनावी नतीजों को देखने के बाद कांग्रेस को खुद नहीं समझ में आ रहा कि उनका हर साल ग्राफ कैसे गिरता जा रहा और बीजेपी का कैसे बढ़ता जा रहा। गुजरात के सियासी रण में कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पहुंचाया है, क्योंकि कई सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को अच्छे वोट मिले और दोनों के वोटों को मिला दें तो वो बीजेपी के प्रत्याशियों से ज्यादा हैं। वहीं गुजरात चुनावों के नतीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने तमाम दावे और भविष्यवाणी किए थे, लेकिन सब गलत साबित हुए। खैर, गुजरात में इस बार जनादेश बीजेपी को मिला है। ये जनादेश बहुत बड़ा है और शायद ही कोई 156 सीटें जीतकर ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।